हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th सेक्शन बी पढ़ेंगे, जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंटैक्स है। तो पहला चैप्टर हम लोग का है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो अंग्रेजी में बोलने या लिखने के दो ढंग होते हैं, एक तो डायरेक्ट स्पीच के थ्रू और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच के थ्रू हम उसको लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति हमसे कुछ भी बात बोलता है तो उसकी शब्दों को ज्यों का त्यों उसी की तरह उसके शब्दों में ही कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसका एग्जांपल है, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम वेरी बिजी। इसके दो भाग होते हैं डायरेक्ट स्पीच के। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा हिस्सा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा इन्वर्टेड कामा के बाहर का हिस्सा होता है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर का हिस्सा होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में उसका भाव प्रकट करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के कहे हुए शब्दों को उसके शब्दों में ना कहकर बल्कि अपने शब्दों में कहना या अपने शब्दों में उसकी बात का भाव प्रकट करना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम टोल्ड मी दैट ही वाज वेरी बिजी। अब देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियम हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का जो नियम है उसको देखते हैं। जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ साधारण से नियम हैं। पहले नियम में देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाया जाता है। और दूसरे नियम में है सेड टू। यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू, सेज टू, सेड टू आ जाए तो इसको हम क्रमशः बदल देते हैं टेल्स और टोल्ड में बदल दिया जाता है। अगर से टू आ जाए तो उसको टेल में बदल देंगे, सेज टू आ जाए तो टेल्स में बदल देंगे, सेड टू आ जाए तो उसे टोल्ड में बदल दिया जाता है। तीसरा नियम है इसमें का, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा है, अगर उसका टेंस प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच मीन्स इन्वर्टेड कामा के अंदर का हिस्सा, उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। नंबर 4 इसका रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अर्थात इन्वर्टेड कामा के बाहर का हिस्सा यदि हमारा पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर के हिस्से में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट बदल देंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आ जाए तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस आ जाए तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। सीधी सी बात ये कि जितने भी प्रेजेंट के हैं वो सभी चेंज हो जाएंगे पास्ट में। और इसका अगला नियम ये कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर है तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टीन्यूअस है तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस दोनों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। और 5वें नियम में है, शैल आ जाए तो उसे शुड में बदल देंगे, विल आ जाए तो वुड में बदल दिया जाता है, मे आ जाए तो माइट में बदल दिया जाता है। ये सभी बदलाव तब किए जाते हैं जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। 6ठे नियम में है, 6th रूल इसका है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, मतलब आदत संबंधी कोई बात आ जाए,
हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, मतलब ऐतिहासिक तथ्य कोई या कोई बीती हुई सत्य बात जो इतिहास में कही हुई, जिसके पहले कही गई हो, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य जो हमेशा हमेशा के लिए बात सत्य हो, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उदय होता है, मतलब सूरज पूरब में निकलता है। ऐसे सेंटेंसेस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। आइए अब देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन, मतलब जो प्रोनाउंस आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, इन प्रोनाउन के पर्सन में किस तरह से चेंजेस होते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है उसको हम लोग बदल देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है उसको बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। जैसे हम इसे शॉर्टकट में समझ सकते हैं, सन बटा 123। सन बटा 123 का मतलब हुआ कि फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन का कौन कौन सा प्रोनाउन होता है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन सा होता है। उसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस मीन्स नॉमिनेटिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और पॉजेसिव केस। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी आता है। आई नॉमिनेटिव केस जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, मतलब जब सब्जेक्ट की प्लेस पर यूज़ करेंगे तो आई होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और पॉजेसिव केस होता है माई। वी फर्स्ट पर्सन का एक और प्रोनाउन वी होता है जिसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और पॉजेसिव केस अवर होता है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमारा होता है यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और पॉजेसिव केस योर होता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है ही, सी, इट, दे। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और पॉजेसिव केस हिज होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, पॉजेसिव केस भी हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, पॉजेसिव केस इट्स होता है। दे भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और पॉजेसिव केस देयर होता है। अब देखते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय और भी वर्ड्स में चेंजेस होते हैं। अब देखते हैं उन चेंजेस को कि कौन कौन से वो वर्ड्स हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकटता सूचक एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और वर्ब्स रहते हैं वे सब दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। जैसा कि डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस आया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो दैट हो जाएगा। अगर दीज आया है तो वो दोस में चेंज हो जाएगा। हियर चेंज होगा देयर में, नाउ देन में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, येस्टरडे द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट चेंज होगा द प्रीवियस नाइट में, कम चेंज होगा गो में, एगो आ जाए तो बिफोर हो जाएगा, 10 आ जाए तो उसका चेंजेस हो जाएगा सो। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। जितने भी रूल्स अभी हम लोगों ने जाने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, उन सभी रूल्स का यूज़ करते हुए अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज किया जाएगा। तो इसकी पहली एक्सरसाइज हम लोग की है, क्वेश्चन में लिखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर फर्स्ट है मोहन सेज टू हिज सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज़ रीडिंग अ बुक। तो मोहन सेज टू हिज सिस्टर ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ही इज़ रीडिंग बुक हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम ये देख लें कि जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में। तो मोहन सेज, सेज से पता चलता है ये प्रेजेंट टेंस में है। तो जब प्रेजेंट टेंस में होता है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। तो इसका जवाब होगा मोहन सेज की जगह पे हो जाएगा टेल्स हिज सिस्टर। तो मोहन टेल्स हिज सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे। ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इज़ रीडिंग अ बुक, तो इसका जवाब होगा मोहन टेल्स हिज सिस्टर दैट ही इज़ रीडिंग
अ बुक। ही इज़ रीडिंग अ बुक के टेंस में बदलाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में, हमने जैसा कि रूल्स में बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता है। इसी तरह सेकंड नंबर है ही विल से शी इज़ गोइंग टू स्कूल। तो इसका जवाब हो जाएगा ही विल से दैट शी इज़ गोइंग टू स्कूल। तो विल इसमें का जो है वुड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विल वुड तब होता है जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में विल आए, ना कि रिपोर्टिंग में। थर्ड नंबर है हरी है सेड मोहन इज़ एब्सेंट टुडे। तो हरी हैज़ से पता चलता है ये प्रेजेंट में है, तो हरी हैज़ सेड दैट मोहन इज़ एब्सेंट टुडे बदल जाएगा हमारा दैट डे में, जैसा कि पीछे हमने बताया। इसी तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसी तरह से आप 15 तक इसका पूरा करेंगे। तो देख लेते हैं इसका 13 नंबर। मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा महात्मा गांधी डाइड इन 1948। तो मोहन सेड हमारा प्रेजेंट टेंस में है, इसका रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा टेंस बदलना चाहिए, लेकिन हमने ये भी बताया कि हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो 13 नंबर का जवाब होगा मोहन सेड दैट महात्मा गांधी डाइड इन 1948। महात्मा गांधी डाइड इन 1948 हमारा जो है हिस्टोरिकल फैक्ट है, मतलब महात्मा गांधी की मृत्यु सन 1948 में हुई। 14th नंबर है हरी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी मतलब ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। तो ये भी हमारा जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका जवाब होगा हरी सेड टू को हमने बताया टोल्ड में बदल जाएगा, तो हरी टोल्ड हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देंगे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसका जवाब होगा हरी टोल्ड हिम दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसी तरह 15th नंबर हो जाएगा मोहन टोल्ड हिज ब्रदर दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन इसका मतलब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसके भी टेंस में कोई जो है चेंजेस नहीं होना क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारा। तो इसकी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट आप लोग जो है खुद से करेंगे। इसकी एक्सरसाइज नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड भी आप लोग अपने से ही करेंगे, एक दो हम बता देते हैं। तो इसका पहला नंबर है ही सेड टू मी आई एम अनवेल। ही सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। अब आता है हमारा आई। ये आई जो है हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमने बताया बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट पे है हमारा ही, तो आई बदल जाएगा ही में। तो ही टोल्ड मी दैट ही, और ये जो एम है ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट चेंज होगा पास्ट में, तो एम बदल जाएगा वाज में। अनवेल का अनवेल रहेगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज अनवेल। अनवेल मतलब वेल मीन्स होता है ठीक ठाक, अनवेल मीन्स होता है ठीक ना हो जो। तो इसका सेकंड नंबर देखते हैं। द बॉय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। इसका जवाब होगा द बॉय सेड दैट आई बदल जाएगा द बॉय के हिसाब से। द बॉय के लिए प्रोनाउन हम लोग यूज़ करेंगे ही, तो ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। इसका थर्ड नंबर द ओल्ड मैन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लिव्ड मेनी ईयर्स इन कोलकाता। तो द ओल्ड मैन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हो जाएगा दैट। सेड टोल्ड में इसलिए नहीं बदला क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो तो सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, अदरवाइज सेड बदलता नहीं है। तो द ओल्ड मैन इसका जवाब होगा थर्ड नंबर का। द ओल्ड मैन सेड दैट आई बदल जाएगा ओल्ड मैन के हिसाब से ही, और लिव्ड हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसका जवाब होगा द ओल्ड मैन सेड दैट ही हैड लिव्ड मेनी ईयर्स इन कोलकाता। इसी तरह से इसमें का 4 to 15 मतलब 4 से 15 तक आप खुद से करें, जो भी इसमें प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें।
ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।